अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। आफ्टर 2 ईयर्स मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा यूके का वीज़ा लग चुका है और मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली एडनब्रा। और मेरी फ़्लाइट भी एडनब्रा की है और मैं आपको मज़े मज़े का कंटेंट दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा से कंटेंट बनाया जाए। और जिम की वीडियोस होंगी, मज़े मज़े की वीडियोस होंगी। सो मैंने सोचा आपके लिए कंटेंट बनाया जाए, ट्रैवल ब्लॉग आपको दिखाया जाए। मैं बस अभी काफ़ी हालत ख़राब है मेरी और मुझे हालत थोड़ी सुधारनी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीज़ा भी थोड़ा लेट हो चुका था। सोचा कि अब वीडियो बनाऊं और आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊं। और अभी चलते हैं बार्बर शॉप पे, जाके थोड़ी सेटिंग वेटिंग करवाते हैं और फिर निकलते हैं। और थोड़ा ही टाइम रह गया क्योंकि मेरी 7 जनवरी की फ़्लाइट है मॉर्निंग में और अभी 6 की शाम है। तो मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि बार्बर शॉप में हम रेडी होते हैं, फिर आपको आगे का कंटेंट दिखाते हैं। तो स्टे। हाँ जी, तो हमने बाल शाल सेट करा लिए हैं, सेटिंग वगैरह हो गई है। आप देख सकते हैं कोई शक्ल निकल आई, मुंह मत्थे लगने वाले हो गए हैं ताकि वो हमें रोके नहीं। तो जाने दें कि शक्ल से बंदा जाने वाला ही लग रहा है। पहले तो दहशतगर्दी लग रहा था। तो हादी भाई हमसे आप पैसे नहीं ले रहे आज फिर? नहीं नहीं भाई आप जाए। नहीं नहीं, मैं दे के जाऊंगा। मैं पता चले पिछे घर आ लिया तो कर्जे चढ़े हो कि मुंडा जा रहा है तो कर्जे चढ़ा गया। तो गाइज हम फिर नेक्स्ट चलते हैं, जाके सामान वगैरह दिखाते हैं और फिर खैर से जाते हैं। ओके। वेट करने का देसी तरीका, पहले हम इस पे खड़े होंगे। हमारा वेट आ रहा है 89 88, ठीक है। तो अब हम इसको उठाएंगे और फिर वेट करेंगे। और अब देखना नीचे क्या वेट आ रहा है। बनाना बनाना वीडियो। 119। ओके गाइस, हमारा 30 kg पूरा हो चुका है। लेट्स गो। अभी हमारे दोस्त भी आ रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। हम आपको मिलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स से। वाली बात नहीं कि उदय भाई ने मेरी नकली टांग लगवा दी, वो कैसे बताता है, वो वाली स्टोरी बताई है। सॉरी ब्रदर। सॉरी ब्रदर, हालात नहीं बता सकते। ये बॉयज है जी अपने। ये हसनैन का, हसनैन से छोटा, ये इससे छोटा, ये सबसे बड़ा। ये बॉयज मुझे प्रोटोकॉल देते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लाउंज में बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था। बोर्डिंग हमारी खुल चुकी है। मैं काफ़ी नर्वस था, एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट टाइम, सो दैट्स व्हाई आई वाज सो नर्वस। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर गया। FIA और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सब क्लियर थे। और थोड़ा सा नर्वस था इस वजह से लगेज के मामले में। एक्चुअली कतर का जो मेंबरशिप कार्ड था स्टूडेंट पे वो बनवा चुका था, तो इसलिए मुझे कंफर्टेबल लगा और मेरा सारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वेट भी, और अब लाउंज में वेट कर रहा था काफ़ी देर से। तो अब हमारा ट्रैवलिंग टाइम है। बोर्ड वो खुल चुका है। गेट हमारा गेट नंबर 23 था, मैं आपको दिखाता हूँ। गेट था गेट नंबर 23। अब हम एंटर करने लगे अपने बोर्डिंग पास के साथ। तो नेक्स्ट हमारा दोहा। दोहा से फिर दिन हमारी कनेक्टिंग है एडनब्रा, उधर 3 घंटे का स्टे है। तो लेट्स स्टे ट्यून, हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। ओके, ये हमारा बोर्डिंग पास है और ये हम एंटर करने लगे। सो हमारा प्लेन है और ये प्लेन है और ये हम एंटर करने लगे। हमारी बोर्डिंग वगैरह हो गई है। काफ़ी लंबी लाइन है, देखो क्या सीट मिलती है। होपफुली अच्छी मिली। एक्चुअली मुझे वॉशरूम बहुत तेज़ है, वॉशरूम आया है। मैंने ये सोचा प्लेन में जाके करूँगा, एक दफ़ा प्लेन में बैठ जाऊँ, कंफर्टेबल हो जाऊँ। फर्स्ट टाइम में थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन देखो क्या बनता है। वॉशरूम करेंगे और फिर ईजी हो जाएंगे। बैठ चुका हूँ और ये हमें टावल मिला है, ये पिलो मिला है, ये हेडफोन्स हैं और ये टावल पता नहीं किधर से आई जा रहे हैं। और ये हमारी विंडो सीट है। विंडो सीट है। लाहौर में काफ़ी फॉग है। तो लेट्स गो। हमारी फ़्लाइट है दोहा की, अल्लाह खैर करे। लेट्स गो। यही साथ पीछे वॉशरूम वाली जगह है और लास्ट की सीट मिली है, लेकिन कंफर्टेबल तो है। प्लीज़ बस ठीक ही है, बचत हो जाएगी। बकाया ठीक है, कंफर्टेबल है, सीट ठीक है। लाइटिंग काफ़ी अच्छी है इधर की, सोचा वीडियो बनाता हूँ। इधर भी, इधर भी मिरर। ये खाना हमें प्लेन में मिला था लेकिन बहुत फारिग था। शौक से मंगवाया था ये है चिकन विद मैश पोटैटो, आई थिंक सो, ऐसा कुछ करके। और हम हो चुके हैं ठंडे। भाई साहब ने भी मेरे करके मंगवा लिया और जलालत सीन हो गया। मैंने एयर होस्टेस को बोला कि मुझे खाना पसंद नहीं आया, कि मैं अपनी मील चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो उसने कहा मैं बताती हूँ। उसको मैंने कहा था उसने कहा पनीर विद राइस है, बिरयानी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, क्योंकि सब ने मुझे पता था 90% लोगों ने बिरयानी खाई होगी। सो दैट्स वाई। ये दूसरी बार का खाना था, इसमें से सिर्फ मैंने चावल खाए, पालक पनीर और वो नहीं मैंने खाया। सिर्फ चावल ही ठीक थे, वही खाए बस मैंने।
हमारा प्लेन लैंड करने वाला है और 5 AM पे हमारी दोहा पे लैंड करेगी फ़्लाइट। दैन उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट 7:55 AM पे है। तो कोशिश ये होगी कि जल्दी से अपना नेक्स्ट गेट ढूंढें। दोहा से हमने एडनबरा जाना है, तो कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट गेट ढूंढ के उधर बैठ जाएँ और थोड़ा टाइम बचे तो हम एयरपोर्ट भी आपको दिखा दूँ। और मुझे खाना भी खाना है, इनका खाना बहुत फारिग था और मुझे खाना खाना है कुछ स्पाइसी KFC टाइप सा। तो कोशिश यही होगी कि कुछ खाने को ढूंढें और आपको एयरपोर्ट भी दिखाएं। तो लेट्स स्टे ट्यून। और ये भाई हमारे भाई के साथ काफ़ी अच्छा सफ़र गुजारा, ये सरगोदा से बिलोंग करते हैं। तो भाई कैसा रहा सफ़र मेरे साथ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत इंजॉय किया हमने। और भाई ने भी मेरी तरह सेम खाना मंगवाया, और आपके क्या खाने पे तासुरात हैं? खाना खाना नहीं ठीक था वैसे। ओवरऑल इनका जो स्टाफ है वो काफ़ी फ्रेंडली है और खाना ने हमें थोड़ा हाँ, और प्लेन भी डिसअपॉइंटेड अच्छा किया था। है। प्लेन हाँ। भी ओवरऑल ट्रैवल बहुत सेफ था, बहुत सेफ था। मतलब टर्बुलेंस इसमें बहुत मिनिमल थी, बहुत मिनिमल थी। मैं यही सोच रहा था अगर ये PI होती हमारे चीखें हाँ तो निकलवाई फिर होती, तो पता नहीं क्या होना था फिर हमारे क्या ना साथ। चीखें ही निकलनी थी हमारी। तो अच्छा अच्छा सफ़र रहा ओवरऑल। एक्चुअली मेरी बिल्कुल लास्ट की सीट थी, तो इसलिए सब आगे के लोग सब रश कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा आराम से मैं इजीली एंड पे उतरूँ। हाँ, एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं और हमने चेक मूव आउट कर लिया वहाँ से। लेकिन काफ़ी चेकिंग वगैरह हुई, इवन बेल्ट तक उतरवा लिए, जैकेट वगैरह प्रॉपर। लेकिन एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट हम अब जा रहे हैं अपना बोर्डिंग पास करवाने, दोहा टू एडनबरा का। ये हमारे पास बोर्डिंग पास है। कितना खूबसूरत है और कितने प्यारे व्यूज़ हैं और कितने मज़े मज़े के ब्रांड्स हैं यहाँ पर। नेचुरल उन्होंने इसकी लुक को रखा है। ओवरऑल बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट। बोर्ड है जिसके ऊपर सारी फ़्लाइट्स के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमने कहाँ पर जाना है, तो हमने एडनबरा जाना है। वो देखते हैं हमारी फ़्लाइट कौन सी है, दैन उस गेट पे जाते हैं हम। फ़्लाइट है Q49 आई थिंक। दिस वन ये ऊपर देखें आप, सेकंड एडनबरा 7:55 B1 आई थिंक यही है। तो लेट्स गो, चलते हैं नेक्स्ट एयरपोर्ट घूमते हैं थोड़ा, दैन देखते हैं। गेट हमारा है B1, कंफर्म करते हैं वहाँ जाके, दैन थोड़ा एयरपोर्ट दिखाते हैं आपको। अब ओवरऑल एयरपोर्ट आप देख ही सकते हैं। इस एयरपोर्ट के शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। मैंने उनसे पूछा है यहाँ से, वो कह रहे हैं स्ट्रेट है, देन लेफ़्ट है, देन राइट पे हमारा है। इधर से जाएंगे हम स्ट्रेट, देन लेफ़्ट, देन वो कह रहे हैं राइट। 15 मिनट्स की वॉक है। उन्होंने कहा ट्रेन भी ले सकते थे। मैंने उधर से किसी स्टाफ से पूछा था, मैंने कहा लेकिन हम वॉक करते हुए जाएंगे, थोड़ा बहुत ब्रांड्स वगैरह देखेंगे, घूमते फिरते जाएंगे, कुछ खाने को भी देखते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सो लेट्स गो। ओके, अब देख सकते हैं कितना प्यारा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का मॉल ज़्यादा लगता है मुझे, कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। गुच्ची है ये, वो पीछे भी था, वो सामने लुई विटॉन है, वो पीछे। तो बड़ा मज़े का व्यू है। मैं तो ओवरऑल इसका इन्वायरमेंट बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इधर का। काफ़ी मज़े की वाइब है इस एयरपोर्ट की, काफ़ी ज़्यादा मज़े की। तो फूड कोर्ट तो नज़र तो आया मुझे, कुछ खाने को कुछ देखते हैं, राय चलते हैं। B1 पे हमने जाना है। इधर से उन्होंने बोला था लेफ़्ट, इधर यहाँ से राइट। उधर से वो शायद यहाँ पर है हमारा लिखा हुआ। लेट्स गो, देखते हैं आगे। दुनिया पे मैं फ़र्स्ट टाइम आ गया हूँ भाई, ऐसे दुनिया सोई पड़ी है यहाँ पर एयरपोर्ट्स पे। फुल इंजॉय कर रहे हैं। एयरपोर्ट कम, ये मुझे मॉल ज़्यादा लग रहा है। वो जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक मॉल मॉल मॉल, और साथ ही टर्मिनल्स भी बने हुए हैं। फुल फुल ऑन सीन है बाबा। मैं अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फुल फन होना था। ये को लोग कैसे सोए पड़े, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर देखने का सबको और इंजॉय करने का। इन्वायरमेंट बहुत मज़े का ओवरऑल। तो चल के आगे ये दिखाता हूँ, ये भी क्या सीन है। ये देखें आगे कितना प्यारा वो उन्होंने मोनूमेंट टाइप सा कुछ बनाया हुआ है कुछ। एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि मुझे B1 नहीं मिल रहा और मैं ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मुझे नहीं मिला B1। और वो कह रहे हैं ऊपर है, अब ऊपर जा रहा हूँ। इसे पूछा है कि यहाँ से हमने कहाँ जाना, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से हमने B1 के लिए यहाँ से ट्रेन लेनी है। एयरपोर्ट के अंदर ट्रेन ही एक हमने जाने के लिए इस तरफ हमने जाना है और हमने ट्रेन ली है। और ये हमारा बोर्डिंग है हमारा, और B1 जाना हमने। तो इधर से इधर जाना है। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर बना हुआ है, प्रॉपर व्यू है उसके साथ। भाई साहब ये चेक करें, उन्होंने मर्सिडीज इधर डिस्प्ले पे लगा दी है। क्या तरीका है उनका। साथ में क्लियर है ना, हमजी हमजी बॉय, ये हमजी बॉय के लिए क्लब है।
हमज़ा तैमूर का छोटा भाई है और उसको गाड़ी का बहुत शौक है, और हम सबको बड़ा गाड़ी में शौक है। हम देखो डिस्प्ले पे गाड़ियाँ लगाई हैं माशाल्लाह, क्या व्यू है यार। एयरपोर्ट पे देखो एडवर्टाइजमेंट का क्या तरीका है कि एयरपोर्ट पे उन्होंने कार्स को लगाया है। आप ये एयरपोर्ट देख सकते हैं। अभी ये टर्मिनल B1 है, साइड पे हैं इतने मार्ट वगैरह हैं और मॉल्स वगैरह हैं, छोटे छोटे मार्ट और शॉप्स वगैरह बनी हैं। मार्ट नहीं, शॉप्स वगैरह, गलती से बोल गया। डियोर, फिर इधर भी है, उधर भी था डियोर। तो लेट्स सी, देखते हैं। अपना पहले B1 ढूंढते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा एयरपोर्ट भी दिखाते हैं। इधर से चार्जिंग करके अपना लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट्स लगी हैं, साथ वाईफाई की कनेक्टिविटी। ये फिजिबिलिटी है कदर एयरपोर्ट पे। और काफ़ी अभी मेरा B1 उस साइड पे, B2 और B1 उस साइड पे, B1। तो हम जाते हैं, मैंने कहा फ़ोन थोड़ा चार्ज कर लूँ, फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ़्लाइट में बैठ के। थोड़ा सा एयरपोर्ट तो दिखा ही दिया मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके। ओके, बताया ये जो मैम है, उन्होंने बताया कि ये B1 है, हम 30 मिनट्स पहले चेक इन कर सकते हैं। मुझे कुछ खाना था तो मैंने कहा 10 to 20 मिनट्स ले लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, देन वापस आके चेक इन कर लेता हूँ। ओके, खाने के लिए मेरा दिल कर रहा है KFC खाने का। अगर ये यहाँ से करीब है और जल्दी मिल जाता है, कोशिश करता हूँ भाग भाग के जाऊँ। एक बच्चे से पूछा था, उसने बताया था कि बिल्कुल सामने यहाँ से जाके लेफ़्ट पे है, फिर जाके आगे लेफ़्ट, और यहाँ पर B1 है पीछे। तो मतलब यहाँ से खा के यहाँ वापस आएंगे, तो कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सी। आने वाला प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा कि वॉशरूम करते हैं और कुछ जो सा है टक शॉप से कुछ ले लेते हैं थोड़ा बहुत, गया फ़्लाइट में थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, उसे गुजारा कर लेंगे, ना कि फ़्लाइट हमारी मिस हो जाए। फ़्लाइट मिस होने से बेहतर है कि हम कुछ खाएं ना, और बस चलते हैं। लेट्स सी क्या होता है। और बस अभी टक शॉप से कुछ लेते हैं और फ़्लाइट में चेक इन करते हैं। 7:05 चेक इन टाइम है और हमारे पास 20 मिनट है, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सोचा 5 पाउंड्स में ये ले लें। सो वही बाय दिस वन, डाइट कोक एंड प्रिंगल। लेट्स गो। ओके, हमने 5 पाउंड में मिली हमें एक प्रिंगल्स और डाइट कोक। कि मैंने कहा लेट होने से बेहतर है कि हम टाइमली वो चीज़ कर लें, तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ ले लिया था कि मैं बस खा के थोड़ा बहुत खा लूँ, और फ़्लाइट में तो मिलेगा ही, लेकिन लास्ट से भी मैं फ़्लाइट से कुछ नहीं था। तो लेट्स सी, मैंने कहा फ़्लाइट से हाथ धोने से बेहतर है कि हम कुछ स्नैक्स ले लें और चलें। थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था लेकिन कोई नहीं, 5 पाउंड्स में। लेकिन उन्होंने कहा हम आपको रिटर्न जो है वो कतर की पता नहीं किस वैल्यू में करेंगे, या फिर उसमें करेंगे, डॉलर्स में करेंगे। तो उसने फिर मुझे कतर के 4 पता नहीं क्या दिए हैं, रियाल हैं या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। सो बस अब चेक इन करते हैं। हमारा चेक इन काउंटर ही आ गया है सामने, हमारा चेक इन काउंटर, और ये यहाँ से हम चेक इन करते हैं। तो लेट्स गो। सामने वो प्लेन खड़ा, सुबह हो चुकी है और इस प्लेन में हम जाने वाले हैं। आई थिंक यही प्लेन है जो हमें एडिनबरा लेके जाने वाला है। 7 to 8 आवर्स की फ़्लाइट होगी और 7 to 8 आवर्स की फ़्लाइट होगी। सोचा नहीं था, ये मौका मिला गया ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला और भी आगे तक लेके जाएगा इंशाल्लाह। अभी इकॉनमी में जा रहे हैं, इंशाल्लाह कभी बिज़नेस में भी जाएंगे। ऑल फॉर द बेस्ट। बड़े ख्वाब देखने चाहिए और अल्लाह ताला ख्वाब पूरे करता है, बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। इंशाल्लाह टाइम लगता है, 2 साल लगे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है ज़िंदगी में। अल्लाह पाक खैर करे, सब इंशाल्लाह खैर वाला मामला हो। तो बकाया आपको जर्नी दिखाते हैं, बकाया पहुँच के बताते हैं स्नैन के पास। ये खाना हमें सेकंड फ़्लाइट में मिला था, जो कि बीफ था, लेकिन बहुत फारिग था ये भी, इस वजह से बस मैं फ़्लाइट ही इंजॉय की, खाना तो अच्छा नहीं था। फ़्लाइट काफ़ी बोरिंग चल रही है। ऊपर मेरे साथ 2 फीमेल्स बैठ की हैं राइट लेफ्ट पे, और खाना भी मतलब बीफ सोयाबीन है, पता नहीं क्या। अम्मी ने सही बोला था कि पुत्र तू बाहर जाएगा तो पता लगेगा पाकिस्तानी खाने की होंगे ने, अजीब अजीब से खाने, अजीब अजीब से टेस्ट, तो कोई टेस्ट नहीं है, अजीब सा। मेरा सब क्लियर हो गई है, सामान ले लिया, अब चलते हैं बाहर को। क्लियरेंस भी हो गई है, बस निकलते हैं। सामान ले लिया, एक्चुअली पैसे नहीं थे पास, लेकिन एक इंडियन से पूछा, उनके पास कार्ड था, मेरे पास कैश था, तो उन्होंने 2 पाउंड्स पे कर दिए, उन्हें ट्रॉली मिल गई, थैंक यू। अब हम निकलते हैं। स्नैन साहब हमें लेने आ गए हैं, चलो जी अल्लाह खैर करे, चलें। चलो जी, स्नैन साहब हमें प्रिंस ट्रीटमेंट देते हुए, और तू तो गजनी बन गया है साल जी। ये मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि फर्स्टली मैंने ट्रैवल किया और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि मैं UK पहुंच गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, मैं अपने दोस्तों को मिलने वाला हूं, स्नैन को, फैसल को, कासिम को, लार को। ये स्नैन साहब ने हमारा बैग रखा और ये हम चल दिए, बहुत मज़ा आने वाला। गाइस हम अपने यार के पास पहुंच चुके हैं। साल पहले भाई को विदा किया था, अब भाई के पास खुद आ गए, तो अल्लाह का शुक्र है, अब कट्ठे रुलेंगे। याद है कहता था कि रात को
भाई पेपर है सुबह, हसनैन साहब कहते हैं 50% तैयार किया, सो जा। मैं भी कहता सो जा, यही होता सुबह था। उठ के हो जाएगा, सुबह उठ के हो जाएगा, और वही होता था। और आज वो फिर इकट्ठे हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबके लिए आसानी इंशाल्लाह ताला बेहतर कुछ होगा, बेहतर कुछ होगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा जी। ब्लॉग को इधर ही करते हैं एंड, और अपना ख्याल रखिए सब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे दोस्त को दाए थे जी के बाल कटा ले, मेरा दोस्त गजनी हो गया यार। मैं देख के दोस्त ਨੂੰ रोन वाला हो गया वहाँ, मेरे दोस्त ਨੂੰ हो गया रोग लग गया मोहब्बत का कोई। साहब है, और ये हमारे रोड के प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं यूके के, खूबसूरत। मैंने कहा आपको थोड़ा सा रोड भी दिखा दूँ। अब वीडियो हमारी एंड है चैनल की, उन्हें पक्की एंड है, इस तो बाद मैं वीडियो नहीं बनानी, ठीक है। कहानी खत्म हो गई, मेमोरी फुल हो गई। दुआ करो रब नवा फोन दे, ठीक है। हो गई जी, रब रखा जी, अल्लाह हाफिज़।